सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये तबर्यु मिठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काका जिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निज ने मानता वळी श्रीजी हय्ये धारता। जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 124वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी महाराज के वचनों को बता रहे हैं। महाराज कहते हैं कि बड़ी नौका के लिए मैंने लकड़े तो ले लिए हैं। यानी कि यहाँ पे महाराज ये कहना चाहते हैं कि मैंने अक्षरधाम में लायक होने के लिए कुछ जीवों को मैंने चुन लिया है, और कितनों को तो मैं घड़ रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे कितनों के हृदय के अंदर जो लकड़े लिए हैं उसमें से मैं मूर्ति बना रहा हूँ। मतलब कि उस जीव के हृदय के अंदर जो महाराज की मूर्ति है उसको मैं बना रहा हूँ। और कितने को तो कितने के वाहन तैयार हो चुके हैं। यानी कि कुछ ऐसे मुमुक्षु है जो ब्रह्मरूप होने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, और आज्ञा में और महिमा में वो रहने लगे हैं। और कितनों में तो मैंने माल भरा है, यानी कि मूर्ति भी वही घड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ में वो उसके अंदर ब्रह्मरस भी वो भर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। और कुछ तो बीच में पहुंच चुके हैं। मतलब कि आज्ञा पालन, महिमा, शास्त्र वचन और संत आज्ञा में रहकर वो तो ब्रह्मरूप होने की यात्रा में जो वैराग्य है, जो धर्म पालन है, जो संत वचन का पालन है, उसमें तो वो थोड़े थोड़े तैयार हो चुके हैं। और कुछ यात्रा तो वो कर चुके हैं, और संसार से उनका संसार या तो जो माया जगत है, जो नाशवन जगत है, उसमें से वो विरक्त होने की उनकी भूमिका में वो आगे चल के वो बीच में तो पहुंच चुके हैं। और कितने तो पार उतर गए हैं। यानी कि कुछ मुमुक्षु तो संपूर्ण ब्रह्मरूप होकर महाराज की अखंड मूर्ति को धारण करके वो अक्षरधाम के सुख को पाते हो गए हैं। और इस तरह से हमारे सत्संग में व्यक्तियों का है। मतलब कि हमारे सत्संग में जो जीव आते हैं, उस जीव की जो प्रक्रिया है, उस जीव के ऊपर जो महाराज प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया की बात यहाँ पे कही है कि सबसे कच्चा सामान यानी कि जीव वो जैसा है वैसा उसके ऊपर अनुग्रह करके उनको शरण में लिया है, उसकी बात है। और उसके बाद में जो आज्ञा पालन में टुक टुक बरतते हैं, तो उनकी मूर्ति को बनाने के लिए उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है, उसकी बात है। और कितने के अंदर तो जो बहुत ही विनम्र है, बहुत ही आज्ञा पालक है, बहुत ही बुद्धि वाले हैं, और ज्ञान को पचाकर उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनकी तो मूर्ति बन चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है। और कितनों में उन्होंने ब्रह्म रस भर के उनको माला माल कर दिया है। यानी कि उनके हृदय कमल के अंदर वो मूर्ति साक्षात विराजमान होके जो साक्षी भाव में थी, वो कर्ता हर्ता भाव में आ चुकी है। और कितने तो बीच में हैं। मतलब कि अभी भी वो सीख रहे हैं, और सीखते सीखते वो आधी मंजिल को पार कर चुके हैं और आधी बाकी है। तो यहाँ पे मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की यहाँ पे स्वामीनारायण भगवान बात कर रहे हैं। और इस तरह से जीव की जो उत्क्रांति होती है, जीव के आत्मा का जो उत्थान होता है, उस उत्थान की बात कही है। और जो उसका जो मूल लक्ष्य है कि मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बनना, मतलब तेल धारा की वृत्ति से अखंडता से महाराज की मूर्ति को अपने हृदय कमल में देखते रहना, और उसको देख के ही जो संपूर्ण अस्तित्व है उसमें आनंद का सागर उभरने लगता है। और जो क्षति देह से जो सुख, जो आनंद
अक्षरधाम में हैं वही सुख और वही आनंद वो इस धरती पे रहते हुए वो ले रहे हैं, ऐसे हो चुके हैं। तो ये संपूर्ण प्रोसेस जो है वो उन्होंने बहुत आसान तरीके से एक जनमानस को समझ में आए उस तरीके से एक नौका का, बड़ी नौका का उदाहरण देके हम सबको यहाँ पे वो बता रहे हैं। और यहाँ पे आने वाले जीवों की इस तरीके से गति होएगी, वो बात भी श्री जी महाराज यहाँ पे इस तरीके से बता रहे हैं कि उनके कितने सोपान हैं और उस सोपान में से पास होके वो उनकी प्राप्ति क्या है, और वो प्राप्ति के बाद में वो किस तरह से क्षतिदेह से इसी सत्संग में वो अक्षरधाम का सुख ले रहा है। और ऐसे आनंद में मंदोन्मस्त ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुमुक्षु आज भी सत्संग में मौजूद है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यही बात प्रकरण 2 में 65वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि 3 प्रकार के मनुष्य सत्संग में हैं। उसकी व्यक्ति ऐसी है कि उसकी विगत ऐसी है कि ज्ञानी तो सीखते हैं और साथ साथ में सेवा भी करते हैं, तो वो तो बढ़ते जाते हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और जिनके अंदर देहाभिमान ज़्यादा है वो तो घटते जाते हैं, यानी कि वो तो पतन की ओर जा रहे हैं। और कितने तो बरोबर से समता से रहते हैं और वट्टा घट्टा नहीं, मतलब कि वैसे के वैसे रहते हैं, मतलब मूड भी है फिर भी वो सत्संग में तो आके व्यवस्थित रूप से बैठते हैं और उनकी वृद्धि भी नहीं है और पतन भी नहीं है। ऐसे 3 प्रकार के मुमुक्षु है और उसको तो बड़े बड़े साधु देख रहे हैं और उनके देह में जब भी बल बढ़ जाता है तब भगवान और संत को तो वो पसंद ही नहीं है, और मुमुक्षु को भी वो देखकर उसके ऊपर दाज होती है कि हम यहाँ पे देह का बल बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु जीव जो है, जो आत्मा है, जो ब्रह्मरूपत्व है, उसका बल बढ़ाने के लिए, मतलब कि अमायिक होने के लिए हम आए हुए हैं। और ये अलग अलग स्थिति जो है वो मुमुक्षु की यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इसी तरह प्रकरण 2 की 78वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जीव है वो या तो विश्वाभिमानी है, या तो फिर तेजसाभिमानी है, या तो फिर प्राज्ञाभिमानी है। और वो 3 देह में 3 गुणमयी रूप से ही वो बरतता है, मतलब कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह में वो सत्व, रजस और तमस के गुणों से ही वो प्रेरित होकर अपना वर्तन कर रहा है, पर उन्होंने उसके ऊपर वर्चस्व अभी तक स्थापित किया नहीं है। और उससे जो पर ऐसा जो गुणातीत वर्तन है वो ऐसा वर्तन करने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मरूप होने लगे तो उसको तो सुख होते जाता है। तो यही बात है कि जैसे जैसे वो जीव इस संतों के संबंध में आते जाते हैं और आज्ञा पालन करते हैं तो उनको तो ब्राह्मी स्थिति का जो सुख है वो आता जाता है। जिस तरह से धूप में जलते हुए आकर वो पेड़ के नीचे साये में यदि बैठता है तो उसको शांति होने लगती है, उपरांत जिस तरह से ठंडी में वो ठुठवाता हो जाता है, मतलब कि कड़कड़ती ठंडी के वजह से वो ठंड से चिरमिरा जाता है, तो अग्नि के ताप के वजह से उसको सुख प्राप्त होता है। उसी तरह जिस तरह यदि कोई भूखा व्यक्ति हो, वो जैसे उसको अच्छा अन्न मिल जाए और खाने लगे, उस तरह भूख जाती है और उसको सुख होता है, यानी कि वो प्रसन्न होता है, उसका जीव में बल आता है। उसी तरह ब्रह्मरूप होने में तो ही सुख रहा है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जीवों की अलग अलग दशा में से आखिर में जो ब्रह्मरूप होने की दशा है और उसमें जो अनंत सुख का सागर लहराता है और वो रोम रोम से प्रस्फुटित होता है, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 2 की 80वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य तो मंदिर में और मंडल में आए हुए हैं। उसमें से एक जो है वो स्वयं ही यहाँ पे अपनी रुचि से आता है, और एक को तो यहाँ पे जबरदस्ती, मतलब कुछ भी कड़ करके या तो कुछ ऐसी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे कुछ लालच वगैरह, मतलब कि उसका फल क्या है वो उसका लाभ वगैरह दिखा के, महिमा दिखा के उसको यहाँ पे रखना पड़ रहा है। और ये 2 में हम कैसे हैं
उसका तपास हम स्वयं को कर लेना है। प्रकरण 2 की 84वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, महाराज ने तो दुदुबाज मार्ग चलाया है, यानी कि सभी क्षेत्रों को आवृत करता हुआ, सभी को सम्मिलित करता हुआ जो मार्ग है वो अपनाया है, सभी क्षेत्रों को उसके अंदर ले लिया है। वो क्या? तो कि मंदिर, मीडिया, घोड़े गाड़ी आदि अनेक बातें उन्होंने उसका प्रवर्तन करवाया है। पर जो स्वयं का सिद्धांत है, वो जो करना है वो तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। वो सिद्धांत वही है जो कि निर्वासनिक होना है और भगवान में जुड़ जाना है। तत्पश्चात आप कुछ भी करते रहो, फिर भी गृहस्थाश्रम में रहते हो या त्यागी हो, पर अंते तो वही करना है कि ब्रह्मरूप होना है इस संतों के संग में। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 69वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े के शब्द अंतर में हमने एकत्रित किए हुए हैं, तो वो ही सहाय करते हैं। कुछ वक्त कभी किस समय में हमें आँख हमारे साथ में छेतरपिंडी कर जाती है, तो कोई वक्त में तो कान हमारे साथ में छेतरपिंडी कर जाता है, तो कभी त्वचा आदि वगैरह वगैरह जो है इंद्रियां हैं वो हमारे साथ में तो हमें छेतर जाती है। और पर वापस खबरदार हो जाना, सावधान हो जाना, पर हार तो माननी नहीं है और आगे आगे चलते रहना। और उस वजह से सुख का जो पता है वो तो सिर्फ भगवान की बारी, मतलब कि एक अच्छा जो साधु है उसका समागम है, सत्संग है, और उसके बिना तो कहाँ भी सुख, मतलब कि सच्ची सुख, मतलब परम सुख, परम शांति या तो समास होने का जो स्थान है तो अन्य जगह पे कहाँ पे भी नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 73वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति की वजह से ही देह का दमन हो नहीं पाता है, और बल जो है, देह का जो बल है वो भी कम नहीं होता है। वो तो ज्ञान और विचार विमर्श के वजह से ही दोनों एकत्रित होते हैं। और जो हम दाखड़ा करते हैं, मतलब कि उस ज्ञान का अनुपालन करते हैं, तो साहसिक तो बहुत है, और वो तो अपने ब्रह्म विद्या की असर में वो तो अपने जीवात्मा को बढ़िया 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 बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे जीव यहाँ पे सत्संग में जमा हुए हैं और वो उस ज्ञान के रास्ते पे चल चुके हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 83वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जीव ने तो करोड़ कल्प हो चुके, उन्होंने अपनी तो मनमानी ही की है, और कितने कल्प ऐसा किया है वो तो कोई बता ही नहीं सकता। पर अभी तो इस देह के वजह से भगवान का जो पसंदीदा है वो ही कर लेना है, भगवान की जो आज्ञा है वो ही उसमें उत्प्रोत हो जाना है, और जो आज्ञा को तोड़ने के लिए, उसमें से सटकने के लिए जो युक्ति है वो हमें करनी नहीं, और जो भी सन्मुख आता है उसको भुगत लेना है और हमें त्याग करते रहना है। ऐसी तरह से सभी को बताया है। प्रकरण 10 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि तप करे या तो यज्ञ करे या तो घर छोड़ दे या तो वेद को पढ़ ले या तो जड़, अग्नि और सूर्य की उपासना भी कर ले, पर जो महत्पुरुष के जो चरणारविंद का सेवन तुमने नहीं किया है तो आपने कुछ भी नहीं किया है। और ऐसा समागम मिला है कि अभी भी तो वलोपात होते रहता है। वलोपात मानिए कि असमंजस की स्थिति है कि इसमें आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, इसमें आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, संसार के काम कर ले कि सत्संग का काम करे, संसार का काम करे कि सत्संग का काम करे, कहाँ पे समय दे, समय कहाँ पे हम बढ़ाए, कहाँ पे कम कर दे, ऐसी असमंजस में रहते हैं क्योंकि बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होने को जा रहा है कि वो गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, तप कर लो, पर्वत के ऊपर से गिरो, तीर्थ में घूमो, वेद भी पढ़ लो, यज्ञ भी कर लो, अष्टांग योग भी साध लो, पर यहाँ पे जो प्रकट भगवान मिले हैं उसके बिना तो आप जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त होने वाले नहीं हो। ऐसा सत्संग यहाँ पे मिला है, तो ऐसे सत्संग और सत्पुरुष को पकड़ के रखना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत कहते हैं कि सत्पुरुष के पास से तो मोक्ष की बुद्धि सीख लेनी है,
मोक्ष के जो शब्द है उसको जाने नहीं देना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार की बुद्धि तो महाराज ने हमें दी है, पर यदि बुद्धि नहीं वापरे तो क्या करेंगे? इसके लिए शिक्षा पत्र भी दी है, तो उसका चिंतन मनन पठन वाचन करते रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हर एक प्रकार के जीव को ये बात बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 187वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आत्मा रूप से हमें बरतना है, भगवान की मूर्ति का ही चिंतन मनन करना है, भगवान की आज्ञा में रहना है, और चौथा एकांतिक का निरंतर समागम कर लेना है। और इसी चार में ही जीव को सुख है, पर एक कामना के लिए, उस सुख के लिए ये देह हमने बेच दिया है, उसकी वजह से ही भगवान का सुख आता नहीं है। और देखो, जिन्होंने ये कामना नहीं रखी है, या तो जो ये संसार के जो पदार्थ है या तो संसारिक संबंध है उसको भुगतता नहीं है, तो क्या वो मर जाता है? रसना वश करी हरि रटे सो पहुँचे प्रभु धाम। जहाँ पे रसनाओं का मतलब कि इंद्रियों की पोषण करने वाले ऐसे जो भोग है, उस भोग का पोषण हम नहीं होने देते, तो वहाँ पे तो सभी विषय बंद हो जाते हैं और अक्षरधाम का सुख है वो आने लगता है, और उसके ऊपर भगवान राजी राजी और राजी होते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 42वीं और 43वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषय वासना तो जीव मात्र में बसे हुए हैं, वो तो जब बड़े बड़े संत, ऐसे गुणातीत संत जब अनुग्रह करते हैं तभी टल जाते हैं, उसके बिना वो तो टलने वाली नहीं है। और जीव को तो विषय के साथ में ही घूमने का या तो उसमें ही ओतप्रोत रहने का एक वेग लगा हुआ है, और उसमें से वापस मुड़ने का ताकत बल तो साधु में ही है, और साधु ही ऐसा कार्य करके दे सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और ऐसे जीवों के ऊपर विषय वासनाओं को मुक्त करने का कार्य इस सत्संग में चालू ही है। और ये साधु उनके ऊपर अनंत कृपा बरसा रहे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। महाराज और संत मंडली अपने पार्षद के साथ में तो जीवों के ऊपर मोह में फंसे हुए, विषय वासना में फंसे हुए जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही आए हैं, और वही कार्य अनुग्रह करके उनको अक्षरधाम का सुख देने की बात कर रहे हैं। और यही बात प्रकरण 1 की 70वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कैसा भी जीव किसी के भी शरण में हो, वो साधन कर के मर भी जाता है, फिर भी वासनाएं तो टलती नहीं है, और ऐसे गुणातीत संत जो बड़े बड़े जो अनुग्रह करते हैं तभी ही वो टलती है। तो ये सारा कार्य करने के लिए ही महाराज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ये ऐसे सारे कार्य तो यहाँ पे इस सत्संग में हो रहे हैं, मुमुक्षुओं के साथ में ये सारी बातें हो रही है। प्रकरण 1 की 63वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कुछ जो जीवात्मा के अंदर जो कसर बाकी बची है, वो तो त्याग और वैराग्य जब टलेंगे उसे होएगा, और कितनी कसर तो ज्ञान के वजह से टल जाएगी, और कितनी कसर तो भक्ति कराकर भी हम टाल देंगे, और बाकी जो बची हुई जो कसर है, जो जीवात्मा छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, तब हम रोग को प्रेरित करके भाई उनको शुद्ध करना है, पर कसर तो रहने देनी नहीं है। तो ये सारे कार्य सत्संग में हो रहे हैं, और जीव जो है वो ऊर्ध्वगमन के ऊपर मतलब कि अक्षरधाम का सुख पाने के लिए आगे और आगे अपने पद पे बढ़ते ही रहता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी और महाराज तो बड़े बड़े भारी भारी जो पाप है उसको उतारने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं, और सत्संग में तो शास्त्र में भी जो भारी भारी प्रायश्चित बताए हैं वो सभी ऐसे साधु के समागम से और दर्शन के वजह से वो सारे पाप और ऐसे सारे प्रायश्चित भी निवृत्त हो जाते हैं। ऐसा दर्शन ये सद्गुरुओं का है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। तो ये सत्संग में क्या क्या होता है और कैसे कैसे अनुग्रह कर रहे हैं महाराज और संत, उसकी बात यहाँ पे बताई हुई है। प्रकरण 4 की 3री बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने तो हमें वरदान दिया है, क्या कि 1000 जन्म के पूर्ण करने से जो काम होने वाला होगा
वो आपका ये काम हम एक जन्म में ही करके दे देंगे, मतलब कि जीव को इसी जन्म में ब्रह्मरूप कर देंगे। और ये ऐसा कार्य जगत में, मतलब कि सत्संग में ये गुणातीत साधु कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 4 की चौथी बात में भी कहते हैं कि ये साधु तो हरे खरीद से उपशम कराकर भी विषय वासना से हमको मुक्त कर देते हैं, और वो हमको भुला भी देते हैं। विषय भुगतने का भान ही हमारे अंदर से वो भुला देते हैं। और ये साधु तो अनेक प्रकार की पद्धतियों से जीव को भ्रमरूप कर देते हैं, और उसको समझ में भी नहीं आएगा, या तो खबर नहीं पड़ती है, या तो उसका ज्ञान में नहीं आने के बावजूद वो ब्रह्म रूपत्व का जो सुख है वो लेने लगता है। प्रकरण 4 की छठी बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो मुमुक्षु है उसमें त्याग तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें तो विघ्न है, और भक्ति भी बहुत अच्छी लगती है पर उसमें भी विघ्न है, और आत्मनिष्ठा में भी विघ्न है। पर जिन्होंने बड़े बड़े साधु को अपना मन समर्पित कर दिया है उसको तो कुछ भी विघ्न रहता नहीं है, और वो जल्दी से अपने लक्ष्य को, मतलब ब्रह्मरूप होने के लक्ष्य को वो पार कर सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 62वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अक्षरधाम तो बहुत 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 ही दूर है, और भगवान ने तो अनुग्रह करके हमें हमारे हृदय में वो दे दिया है। ये मनुष्य जैसे होकर यहाँ पे बैठे हैं, और उनके वजह से ही हमें अक्षरधाम के मुक्त के जैसी बातें वो समझ में भी आती है और हम कर भी सकते हैं। वो तो भगवान का और साधु का अनुग्रह है, उसके वजह से वो हो पाती है। और ऐसा समागम जो हमें मिला है, और अहो 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 भी नहीं होता है, तो क्यों? क्योंकि ऐसी बात कभी किसी ने कही नहीं है, और आपके ज्ञान में, मतलब आपके होश में आई नहीं है। वो तो हमने तो ये लोक का, मतलब कि संसार का ही चिंतन मनन करते रहते हैं। तो ऐसी बातें ये सत्संग में हो रही है, और ऐसा अनुग्रह ये साधु और भगवान दोनों मिलके कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 48वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अभी तो भगवान का अनुग्रह बहुत ही है। वो क्या? तो कि वो पुराने वो हमें भजन कराते हैं, मतलब कि हमें पता भी नहीं चले वो हमारे पास में भजन करा लेते हैं, वो वर्तमान का पालन भी करा लेते हैं, और बातें भी हमें सुनाते हैं, और वो बातें समझ में आ जाए ऐसे सुगम 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 तरीके से वो उदाहरण दे के हमें उसका समझ जो है हमारे हइये में स्थापित कर देते हैं। ऐसे साधु हमें मिले हैं। प्रकरण 11 की 169वीं बात। अभी तो महाराज के मिले हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कितने तो गोपालानंद स्वामी के शिष्य हैं ऐसे बैठे हुए हैं। तो अभी तो मध्याह्न काल का सूर्य हुआ है, और सूर्य उदय हुआ है तो मूल अज्ञान रूप अंधकार को निकाल कर प्रकाश किया है, और आज सभी प्रकार से शांति, सुख, सुविधा, पुस्तक, मंदिर, राजा और लोक के तरफ से भी कुछ भी उपाधि नहीं है, और अन्न वस्त्र भी पुष्कल है। इस तरह से भगवान भजने की वजह से सब साज यहाँ पे तैयार उपलब्ध है, और हमें यथार्थ सुख देने के लिए उनके पीछे हमें रख के गए हैं। मतलब ये गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, मतलब कि गुणातीत सत्पुरुष जो आज प्रकट है उसकी बात कर रहे हैं, और सभी को उनके संबंध से अक्षर रूप बनाकर महाराज की सेवा में ही रखना है। यही सत्संगीतान है। इसलिए सभी खबरदार रहना, सजग रहना, और जूनागढ़ देश में तो सभी बातें वो हम उसको सर्वोपरि बना देंगे। तो ये बात गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे तो महाराज की आज्ञा और उपासना तो बरोबर उसका पालन होता है, और वो सब साधु के अनुग्रह से हो रहा है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण।